को बहुत ज़्यादा आपत्ति है, बहुत परेशानी भी है। हम सब लोग आज इनकी दूरी जिला मुख्यालय झुंझुनू से लास्ट 35 किलोमीटर है, जबकि नीमका थाना से इनकी दूरी 60, 55 और 65 किलोमीटर के करीब बैठती है। ये पहला पॉइंट है कि उनकी दूरी प्रस्तावित जगह से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जब उदयपुरवाड़ी की जनता ने कुछ कहा नहीं, कुछ बोला नहीं, तो सरकार ने जो हिमाकत की है वो ना करें, ऐसा ये किसी को मंजूर नहीं, ये हमें बर्दाश्त नहीं। हमारे यहाँ तो खेती के सिवा कुछ होता नहीं, उनको कोई फायदा भी नहीं होने वाला है। वो बिना किसी फायदे के हमें अगर नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो उस नुकसान को ना हम बर्दाश्त करेंगे, ना हमारी जनता बर्दाश्त करेगी। उदयपुरवाटी के गुढ़ा क्षेत्र में से एक गांव को भी मिलाया जाएगा तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, आंदोलन करेंगे, सड़कों पर आएंगे, कुछ भी करेंगे। हम झुंझुनू जिले में हैं, हम झुंझुनू जिले में रहेंगे। ये यहाँ की जनता की आवाज है। मैं हमेशा कहा मैं मात्र और मात्र गहलोत साहब के साथ हूँ, उनकी सरकार बनाना चाहता हूँ। मेरे पास वो एविडेंस में है जब उन्होंने कहा था मैं किसी कांग्रेस को बचाने नहीं आया, मैं राजस्थान में सरकार गहलोत साहब की बनाना चाहता हूँ, उसको स्थायी रखना चाहता हूँ। क्या हो गया कि मात्र 3 दिन के अंदर छोटी सी चर्चा चलते ही और गहलोत साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात चलते ही पलटी मार दी और मैं पायलट साहब के साथ रहना चाहता हूँ। वो मात्र अपना और अपने पुत्र का और अपने परिवार का विकास देखना चाहते हैं। उन्हें मात्र अपना भला कैसे हो सकता है, वोट कैसे मिल सकता है, इस प्रकार की बातें अब आधुनिक प्रजातंत्र में चलने वाली है नहीं। दूध देने वाली भैंस उनको चाहिए, कभी बकरियां उनको चाहिए, वो जमाना चला गया। उदयपुरवाड़ी की जनता भैंस और बकरियां नहीं बनना चाहती। प्रजातंत्र है मित्र, प्रजातंत्र में सरकार अपनी मर्जी से कर दे। हालांकि एक बात जरूर आपको कहूंगा कि पिछले 4 साल में इस सरकार ने किया वही है जो होटल में बैठे विधायकों ने चाहा, जो इस सरकार में सम्मिलित गुंडों ने चाहा। फिर गुंडागर्दी चलने देंगे नहीं, सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे और इन सड़कों को लाल कर देंगे। कहाँ की बात कर रही है सरकार कि ना किसी हालत में मंजूर है, न करने देंगे, उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े। और मैं आपसे कहता हूं, इस प्रकार अगर नीमका थाना जिले का स्वरूप रहा तो सबसे पहले आत्महत्या करने वालों संकट चौधरी का नाम होगा। नीमका थाना को सरकार जिला बनाने जा रही है। नीमका थाना जिला बने, ये उनका अधिकार है। इससे हमें किसी प्रकार का कोई ना सरोकार है न कोई आपत्ति है, पर उसमें जो क्षेत्र शामिल किया जा रहा है उस क्षेत्र में उदयपुरवाटी की गुढ़ा तहसील और ये इलाके जो रेगिस्तानी भूभाग है उसको शामिल किया जाने के लिए उदयपुरवाटी में गुढ़ा की जनता को बहुत ज़्यादा आपत्ति है, बहुत परेशानी भी है। हम सब लोग आज आपके बीच में इसके बात के लिए इकट्ठा हुए हैं कि ये अगर सरकार ने नीमका थाना को जिला बनाने के लिए जिन गांवों के नाम हमने आपको बताए, जो बड़ा गांव से शुरू होकर एक तरफ मैनपुरा पहुंचते हैं और दूसरी तरफ गुढ़ा और उदयपुरवाटी की रीढ़ खप कहीं जाने वाली सड़क के दोनों तरफ चलते हुए गांव इंद्रपुरा तक पहुंचते हैं। इनकी दूरी जिला मुख्यालय झुंझुनू से लास्ट 35 किलोमीटर है, जबकि नीमका थाना से इनकी दूरी 60, 55 और 65 किलोमीटर के करीब बैठती है। लोग नीमका थाना से जुड़े हुए हैं, अपना जिला झुंझुनू ही रखना चाहते हैं, वहाँ रहना चाहते हैं, ये उनका अधिकार भी है। जिलों को बनाए जाने के लिए, पंचायत मुख्यालयों को बनाए जाने के लिए या किसी भी नए राजस्व ग्राम पंचायत या जिला नया निर्माण करने के लिए, उनका नया प्रस्तावना भेजने के लिए ये पहला पॉइंट है कि उनकी दूरी प्रस्तावित जगह से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जबकि प्रस्तावित नीमका थाना से उनकी दूरी झुंझुनू जिले की बहुत कम है, कई जगह तो दुगुनी दूरी वहाँ की है। बड़ा गांव तो झुंझुनू से मात्र 15 किलोमीटर दूर है और नीमका थाना से 90 किलोमीटर से ऊपर है। ये कतई स्वीकार नहीं है। सरकार हमारी आज ही की वार्ता जो आपके माध्यम से है उसी को सुन ले और मान ले। जिस किसी को भी जिला बनाना है, इससे पहले 8 साल पहले इस बात का प्रस्ताव तैयार हुआ था कि नीमका थाना को जिला बनाया जाए। उस वक्त का स्पष्ट ये तय हुआ था सरकार में कि उदयपुरवाटी का आंशिक भाग शामिल किया जाएगा और वो आंशिक भाग में उदयपुरवाटी नगर पालिका से लेके और छापोली, मंडावरा, मणकसास, जहाज, मावता, सराय, सूरपुरा, जोधपुरा, पचलंगी, पापड़ा और गुड़ा ढेर, ककराना, दीपपुरा, नेवरी, किशोरपुरा और चमरा, ये गांव शामिल थे। उनकी बजाय जब उदयपुरवाड़ी की जनता ने कुछ कहा नहीं, कुछ बोला नहीं, तो
तो सरकार ने जो हिमाकत की है वो ना करें, ऐसा ये किसी को मंजूर नहीं, ये हमें बर्दाश्त नहीं। उन गांव, जिन गांवों की चर्चा मैं आपसे कर रहा हूँ, वहाँ करीब काफ़ी लोगों से हमारी चर्चा हुई, वो कहते हैं नीमका थाना हमारे नज़दीक पड़ता है, वो वहाँ जाना भी चाहते हैं। हमने आपको वहाँ की रेवेन्यू की दृष्टि से भी लिख के दिया है कि खेतरी में, उदयपुरवाटी के पहाड़ी क्षेत्र में, खंडेला में, नीमका थाना में, कोटपुतली में काफ़ी रेवेन्यू मिनरल के माध्यम से होती है। नया जिला है, हमारे यहाँ तो खेती के सिवा कुछ होता नहीं, उनको कोई फायदा भी नहीं होने वाला है। वो बिना किसी फायदे के हमें अगर नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो उस नुकसान को ना हम बर्दाश्त करेंगे, ना हमारी जनता बर्दाश्त करेगी। सरकार को पहले भी ये तय था कि कोटपुतली का कोई भाग शामिल करके जिला बनाना था। क्या समस्या रही होगी वहां के क्षेत्रीय विधायक को, क्या समस्या रही होगी सरकार को, हमें नहीं पता। पर कोटपुतली के बजाय खंडेला, श्रीमाधोपुर, रिंगस, उदयपुरवाटी, खेतरी, इनको मिलाने की कोशिश करिए। किसी को मिलाएं, वो वहां की जनता जाने। उदयपुरवाटी के गुढ़ा क्षेत्र में से एक गांव को भी मिलाया जाएगा तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, आंदोलन करेंगे, सड़कों पर आएंगे, कुछ भी करेंगे, पर इस क्षेत्र को नीमका थाना में नहीं मिलने देंगे। हम झुंझुनू जिले में हैं, हम झुंझुनू जिले में रहेंगे। ये यहाँ की जनता की आवाज है। हम आपके माध्यम से सरकार के कानून तक इस बात को पहुंचाना चाहते हैं। ये करना तो चाहिए था। जो आज के तारीख में सरकार के भाग हैं, जो क्षेत्र में राजनीति करते हैं, संवैधानिक पदों पर हैं, पर बड़े दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि शायद वो तो जनता का भला नहीं करना चाहते। पर नौजवान साथियों की टीम ने तय किया है कि हम ये काम नहीं होने देंगे। इसलिए आप से हमारा अनुरोध है, आप इस क्षेत्र के रहने वाले हैं, हमारी इस बात को, हमारी आवाज को सरकार तक पहुंचाएं, ताकि कल को वो ये ना कहें कि हमसे आपने बात नोट नहीं करवाई, हमसे आपने कही नहीं, हमारी शिकायत दर्ज नहीं हुई। हम ये बात आपके माध्यम से वहां तक पहुंचाना चाहते हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक व्यक्ति जो इतने बड़े क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है और वो व्यक्ति सुबह, शाम और दोपहर 3 टाइम में 3 बार बदल जाता है। आज के 10 दिन पहले तक, या यूं कहूं कि 2013 के चुनाव के बाद से लेकर और पिछले 15 दिन तक लगातार मेरा सरकार से कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं, मैं किसी पार्टी में नहीं, व्यक्ति विशेष का नाम लेकर मंत्री के पद तक पहुंचने वाला व्यक्ति जिसने हमेशा कहा मैं मात्र और मात्र गहलोत साहब के साथ हूं, उनकी सरकार बनाना चाहता हूं। मेरे पास वो एविडेंस में है जब उन्होंने कहा था मैं किसी कांग्रेस को बचाने नहीं आया, मैं राजस्थान में सरकार गहलोत साहब की बनाना चाहता हूं, उसको स्थायी रखना चाहता हूं। क्या हो गया कि मात्र 3 दिन के अंदर छोटी सी चर्चा चलते ही और गहलोत साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात चलते ही पलटी मार दी और मैं पायलट साहब के साथ रहना चाहता हूं। पर जिस मकसद से वो जाना चाह रहे हैं उस समाज की आप बातें सुनिए, सोशल मीडिया में उनके कमेंट सुनिए कि हम मर भी जाएंगे तो ये आपकी बात को पूरा होने देंगे नहीं। हम जानते हैं आपने क्या क्या किया है। अभी मदन मणकस की हत्या को हम लोग भूले नहीं हैं और आप जो चाहते हैं वो होगा नहीं, क्योंकि आप मात्र और मात्र ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। अब आपको लगने लगा है क्योंकि उन्होंने जो चेयरमैन नगर पालिका में बनाया सैनी समाज का, उससे भी नाराजगी पैदा कर ली, उससे भी अनबन हो गई, तो उस समाज से कुछ आता नजर नहीं लगा तो उन्होंने गुर्जर समाज की तरफ बढ़ने की कोशिश करी, पर हो नहीं पाएगा। देखिए ये चीजें होती हैं राजनीतिक स्थायित्व के लिए, वो होती है क्षेत्र के विकास के लिए। वो मात्र अपना और अपने पुत्र का और अपने परिवार का विकास देखना चाहते हैं। उन्हें मात्र अपना भला कैसे हो सकता है, वोट कैसे मिल सकता है, इस प्रकार की बातें अब आधुनिक प्रजातंत्र में चलने वाली है नहीं। ये तो उदयपुरवाटी है, यहाँ खून पहले भी बहा है, यहाँ खून के कतरों के बिना कभी न्याय मिली नहीं। वो चाहे रामदेव जी हो, कर्णीराम हो, और चाहे आज भी हो, चाहे भाई मदन मणकस का मामला हो, चाहे महावीर झाझरिया का मामला हो, इंसानों की हत्याएं जब जब भी हुई हैं, उदयपुरवाटी ने इतिहास बदला है। और आज भी उदयपुरवाटी का बच्चा इस जागृति को पैदा करने के लिए और बिल्कुल उन्मुक्त रूप से अपने आप को आगे ला रहा है। और जो वो चाहते हैं वो होने देंगे नहीं। और उनकी जो भावना है, मनसा है कि मैं इस समाज को इकट्ठा कर लूँ, उस समाज को इकट्ठा कर लूँ, मैं कभी दूध देने वाली भैंस उनको चाहिए, कभी बकरियां उनको चाहिए, वो जमाना चला गया। उदयपुरवाटी की जनता भैंस और बकरियां नहीं बनना चाहती, ये मानव रहना चाहते हैं, ये स्वतंत्र रहना चाहते हैं, ये उन्मुक्त रहकर अपनी स्वतंत्रता के साथ जीना चाहते हैं। और ये उनका अधिकार है कि सरकारें जैसे भी किसी की बने। ये भानुमति के कुंबे वालों सरकारों में अब लोग विश्वास नहीं करते। अब लोग ऐसी सरकारों में विश्वास करते हैं जो सरकारें विकास करें, जिनकी बात पे जिनकी अपनी कोई जबान हो, जिनकी कथनी और करने में फर्क नहीं हो। ये तो है ही उनके साथ जिन्होंने यहाँ सरकार बनाने से पहले, आने से पहले कहा था 10 दिन के अंदर सारा कर्जा माफ कर देंगे, उनके साथ रहे। अब चूंकि चुनाव आने वाला है, इन बातों का जवाब देना पड़ेगा।
इसलिए उन पलटी मार दी। अब उनके नेतृत्व में काम नहीं करेंगे। अब राजेश पायलट जी के भी करे, 2 दिन से वापस काम ढीला है। वो राजेश पायलट जी वाला जैसे उनको काम नरम दिखा, अब किसी ना किसी की राय में घूमते हो रहे, दिल्ली गए हैं कि जयपुर गए, भैया बताओ अब क्या बोलना है। ऐसे लोगों की क्या तो आप चर्चा करते हो, क्या उनकी बात करते हो। इनसे न क्षेत्र का भला हो सकता है, न हमारा विकास हो सकता है। हम तो आज यही मुद्दा उठाना चाहते हैं कि कुछ करने वाले नहीं, हमारे जिलों को आप बनाएं, छोटा बनाएं तो स्वरूप ऐसा बनाएं कि जो लोग उनमें रहना चाहते हैं वो रहें, जिनको नहीं कहीं और दूर अलग रहना है वो अलग रहें, पर अपने अपनी भावना के अपने अपनी मंशा के अनुसार रहें और अपने विकास का काम करें। ये सारे नौजवान जिस बात को मुद्दा बना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को तो विकास का काम करना ही है। वो तो हमेशा जनता क्या चाहती है ऐसा काम करती आई है। पर आज तो सब लोग, हम लोग मिलकर, ये शहीद भगत सिंह संघर्ष समिति हमारे साथ है, ये सारी अलग अलग मरुस्थल का काम देखने वाले और प्रदेश की बात करने वाले जयंत जी मुंड हमारे साथ हैं, जेपी मेहला जी हमारे साथ हैं, ये दारा सिंह जी जो कभी SIFI में हुआ करते थे। इस बात में हम सब लोग मिलकर इस बात के खिलाफ हैं कि नीमका थाने का जिला का स्वरूप जैसा ये सरकार और क्षेत्रीय विधायक और नीमका थाने के विधायक चाहते हैं वैसा नहीं होना चाहिए। वैसा होना चाहिए जैसे यहाँ की जनता और ये सारी टीम चाहती है। प्रजातंत्र है मित्र, प्रजातंत्र में सरकार अपनी मर्जी से कर दे। हालांकि एक बात जरूर आपको कहूंगा कि पिछले 4 साल में इस सरकार ने किया वही है जो होटल में बैठे विधायकों ने चाहा, जो इस सरकार में सम्मिलित गुंडों ने चाहा। गुंडागर्दी चलने देंगे नहीं, सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे और इन सड़कों को लाल कर देंगे। कहाँ की बात कर रही है सरकार कि ना किसी हालत में मंजूर है, न करने देंगे, उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े। और मैं आपसे कहता हूं, इस प्रकार अगर नीमका थाना जिले का स्वरूप रहा तो सबसे पहले आत्मदाह करने वालों को संकट चौधरी का नाम होगा।